योग के अभिनव प्रयोग में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा मिशन है इस धरती पर एक पूर्ण मानव को आकार देना। आज इस प्रयोग का दूसरा दिन है। कैसे मां के गर्भ से हम अपान वायु के जरिए धकेल कर बाहर प्रकट कर दिए गए और उसके बाद जब हम बाहर आए तो डॉक्टर ने नाल काटी और पहली बार हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता, अध्यात्म अनुभूति कराता है। इन दोनों के मिलन से ही इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आकार ले सकता है। जब हम मां के गर्भ से बाहर आ गए, नाल कट गई, तो हमारे हृदय की धड़कन 108 से ऊपर हो गई। बहुत तेज तेज हृदय धड़कने लगा। फेफड़े जल्दी 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 श्वास छोड़ने लगे, खींचने लगे, छोड़ने लगे, खींचने लगे। 16-16 घंटे हम सोते रहे, क्योंकि प्रकृति ने उनको पुष्ट करना था, स्वस्थ करना था, बड़ा करना था। शरीर के साथ साथ शरीर के अंगों को भी ऊर्जा से भरना था। तो योग के अभिनव प्रयोग में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबाइए, ताकि इस मिशन को हम जन जन का मिशन बना सकें। तो अब ये यात्रा शुरू करते हैं। इसकी समयावधि है 10 मिनट। माँ के गर्भ में बच्चा कैसे पड़ा हुआ था, अब वो बाहर आ गया, रोया, और वहाँ से उसकी यात्रा बाहर की ओर शुरू होती है। तो इस तरीके से बच्चा जो है, उसकी जो पल्स रेट है वो 108 चल रही, ठीक है। तो प्रकृति हमें इस मानव शरीर को 21,600 श्वास दे रही है। हर श्वास में वो नया करती जा रही, शरीर को बदलती चली जा रही है। 21,600, इसका गणित क्या है? 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटे में 900 बार, 24 घंटे में 21,600 बार। तो ये बॉडी कितना 10 डिजिट बॉडी है, 10 द्वार है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको भागित 10 करें तो 2160 श्वास प्रश्वास के साथ हम मैच करेंगे बॉडी को। और अगर हमारे पास 10 मिनट हो तो उसकी गति क्या होगी? 216, ठीक है। अभी गर्मी का मौसम है, आप कहेंगे इतनी जल्दी जल्दी श्वास लेने से हमारा बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा? बीपी का श्वास से कोई लेना देना नहीं है, वो मानसिक बीमारी है। आपके मन में जो उथल पुथल है विचारों में, उसके जरिए बीपी बढ़ता है। आपको एक फ़ोन आया, एक मोबाइल आया, अच्छी सूचना आपको मिली, आपको उसने खुश कर दिया, आप चेक कर लीजिए मशीन पे, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे आपको टेंस मिला, तनाव मिला, एकदम बूस्ट कर जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो एक मानसिक बीमारी है, वो शारीरिक बीमारी नहीं है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम शरीर के हर अंग पे काम करेंगे, मन के हर भाव पे काम करेंगे, और आपको आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ेंगे कि कैसे ये चक्र काम कर रहे हैं और ये अपना धर्म कितनी दृढ़ता से निभा रहे हैं। ये एक अभिनव प्रयोग है इस धरती पर एक पूरे मानव को आकार देने का। तो चलिए, 2160 श्वास प्रश्वास हमें करना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, आज 10 मिनट ही करते हैं, ठीक है। और इसकी गति भी हम 108 कर देते हैं। ये एक बीट है विज्ञान में कोश की, ये आपको सुनाई देने लगी। तो इसका टाइमर हम 10 मिनट लगा देते हैं, ठीक है। ये यात्रा शुरू करते हैं। ये यहां से यात्रा शुरू होती है 10 मिनट की। इसी के साथ श्वास प्रश्वास मैच करना। मुंह बंद कर लेना है, श्वास प्रश्वास नासिका से ही।
ये 5 मिनट हो गए और मेरे इस मोबाइल की बीट पर एक छोटी सी चींटी आ गई है। वो चींटी मतलब प्रकृति ने भेजी है, वो ये संदेश दे रही है कि मैं अपने वजन से 24 गुना बल धारण करके दौड़ लगा सकती हूँ। और इधर मेरा श्वास मूलाधार चक्र में जाने लग गया। मुझे नहीं पता प्रकृति ने किस तरीके से संदेश दिया। मैं कोई आपके मन में संशय उत्पन्न नहीं करना चाहता हूँ, अपनी अपनी यात्रा होती है, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। अब मेरा प्राण पूरा मूलाधार चक्र पर टक्कर मारने लगा, सबसे निचले हिस्से पर। और यही वो शक्ति होती जो सारा खजाना द्वार का खोलती है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं।
काश कोई ऐसी मशीन बनी होती जो जैसे हनुमान जी महाराज ने अपना सीना खोल के दिखा दिया था राम सीता जी को, उनके हृदय में विराजित है सीता प्रभु राम जी। ऐसी विज्ञान के बढ़ते कदम एक न एक दिन ऐसी खोज करके लाएंगे। अभी मैं आपको दिखा सकता कि मेरे शरीर के भीतर कितनी ऊर्जा इस समय प्रकट हो रही है, विस्फोट कर रही है, पूरे शरीर के अंदर क्रेम्स है। मतलब अगर मैं आपको इस तरह से हाथों से दिखाऊं तो ये वो गति नहीं बना सकते। इतनी गति है उसके अंदर, इतनी गति है, पूरे शरीर के अंदर मेरे क्रेम्स चल रहे हैं। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? ये बहुत ही विलक्षण शरीर है, मानव शरीर। प्रकृति ने इसको नायाब तोहफा बनाकर प्रस्तुत किया है। सारे जीव फूड चेन में बंधे हुए हैं, जीव जीवस्य भोजनम, एक दूसरे को मार के खा रहे हैं। मनुष्य को कौन लेने आता है, ये आज तक अनसुलझी पहेली है। इसलिए इतना सब हम सब कर रहे हैं। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव मस्तिष्क की उपज है। ये प्रकृति का चलता फिरता देवालय है। मैं इसको ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आकार ले सके। तो ये एक बहुत ही पवित्र विजन है, इसलिए मैं आप लोगों से सहयोग की उम्मीद करता हूं। अब कितने बड़े इक्विपमेंट लाना पड़ेंगे, और भारत में तो अभी हम जुगाड़ पद्धति में चल रहे हैं। भारतीय ऋषियों ने योग दिया, हम योग के नाम पर एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहे हैं। योग इज 1 to 1। ये भ्रांत धारणा है कि हजारों लोग एक साथ योग कर सकते हैं। ये मिथक है, इस मिथक को तोड़ना होगा। और जब तक हम ये बाउंड्रीज तोड़ेंगे नहीं, जो प्रकृति ने हमारे लिए हमें जिस स्वरूप में प्रकट किया, बाउंड्री तोड़े बिना हम प्रकृति को कैसे पढ़ लेंगे? आप बताइए, क्या आप श्वास लेते हुए राम का राम बोल सकते हैं? बोल के देखिए। अगर आप बोल सके तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। अरे प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। श्वास लेते समय दुनिया का कोई चमत्कारिक पुरुष एक स्वर का उच्चारण नहीं कर सकता। वाई रीजन? प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। मौन को मुखर करती है प्रकृति। उस मुखरता के भीतर उतरने की यात्रा है योग। ठीक है, तो आपके मंगल की कामना करता हूं। ये 10 मिनट मैंने किया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 मिनट कर लीजिए। आप प्रयोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी पूरी नाड़ियां, पैर से लेकर सिर तक 72,000 नाड़ियां, जो बहुत ही अनसुलझी पहली है मानव जाति के लिए, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। भारतीय ऋषियों ने आपको वहां तक पहुंचा दिया है। यही वो धारा है जो एक पूर्ण मानव को इस धरती पे ला सकती है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं। अभिनव प्रयोग का आज ये दूसरा दिन है। हम निरंतर गतिशील होंगे, और जो मैं समझ पाया हूं अनगिनत साधु महात्माओं के चरणों में रह के जो मैंने सीखा, वो पूरी निष्ठा और मनोयोग से आपको पहुंचाऊंगा। यही मेरा ध्येय है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग इस मिशन को आगे बढ़ाइए। इसमें भविष्य के मानव को एक सरल तरल प्रसन्नचित होने का अवसर मिलेगा। ये वो मिशन है। ठीक है, पुनश्च आपके मंगल की कामना करता हूं।